राधे कृष्णा दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। शब्द भी क्या चीज है, महके तो लगाव, बहके तो घाव। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता है। मधुर वाणी, बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द न बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के नहीं। मूर्खों से कभी तर्क मत कीजिए, क्योंकि पहले वे आपको अपने स्तर पर लाएंगे और फिर अपने ओछेपन से आपकी धुलाई कर देंगे। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है, यह सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो मतलब निकलते हैं। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सिर्फ शब्दों से न करना। किसी के वजूद की पहचान हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। इंसान को इंसान की नजर से तौलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। शब्द कितने ही हों पास, मगर अर्थ किसी के मन को छू न सके तो सब व्यर्थ है। जो आपसे दिल से बात करता है उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो। बात करने से ही बात बनती है, पर बात न करने से अक्सर बातें बन जाती हैं। यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाए। विचित्र किंतु सत्य, अपनों के लिए लोग गोली सह सकते हैं, लेकिन अपनों की बोली नहीं सह सकते हैं। शब्द भी चाबी की तरह होते हैं। इनका सही इस्तेमाल करके कई लोगों के मुंह बंद और दिल के ताले खोले जा सकते हैं। एक मुंह और 2 कान का अर्थ है कि हम अगर एक बात बोलें तो कम से कम 2 बात सुने। जिसको सुनना आ जाए उसको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि फिर उसका कर्म बोलता है। आप अपने शब्दों को कितनी ही समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला आदमी अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए साहब, क्योंकि छोटा सा हां और छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। अपने शब्दों में ताकत डालिए, आवाज में नहीं। बारिश से फूल उगते हैं, तूफान से नहीं। शब्द में वो धार हो जो जिगर के पार हो। आंख का पानी रहे, जीत हो या हार हो। मंजिलों के वास्ते कोशिशें हर बार हो। यूं दरख्तों के लिए ठोस तो आधार हो। बोलिए उस बात को जिसमें कुछ भी सार हो। हर बात लफ्जों का ही मोहताज हो। ये जरूरी तो नहीं, कुछ बातें बिना अल्फाज के भी खूबसूरती से बोली और समझी जाती हैं। अल्फाजों का अहम किरदार रहा है दूरियां बढ़ाने में। कभी वो समझ ना पाए, कभी हम समझा ना पाए। ना जाने कौन सी दौलत है कुछ लोगों के शब्दों में। बात करते हैं तो मन ही खरीद लेते हैं। लफ्ज ही होते हैं इंसान का आईना। शक्ल का क्या, वो तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। शब्दों का भी तापमान होता है। ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसलिए जीवन में जब भी बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर रखिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। शब्दों की अति बन जाते हैं। अब शब्द मन आवेशित है तो हो जाइए निशब्द। शब्द शक्ति है, शब्द भाव है, शब्द सदा अनमोल। शब्द बनाए शब्द।
बिगाड़े तोल मोल के बोल निशब्द कर देना शब्द की सबसे बड़ी उपलब्धि है। शब्द अगर दिल से न निकलें तो बेजान होते हैं। दो शब्दों में लिखी जाती हैं इश्क की कहानियां। मोटी किताबों में तो फरेब ही होता है। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हां, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो है कि चुप रहा जाए। इसीलिए कहा जाता है, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।